इंडिया और पाकिस्तान के बीच लगातार चल रहे सीजफायर को लेकर बात की जाए तो आज 18 मई है। अब सवाल ये है कि डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच आज दोबारा से बातचीत जो है वो होगी और इस पर डिसीजन लिया जाएगा कि क्या ये सीजफायर आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं। तो फिलहाल तमाम चीजों को लेकर जो है आज नजरें रहने वाली है, जहां पर ऑलरेडी इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर इस बीच 10 मई की वो दिन है जिस दिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीजफायर को लेकर बातचीत हुई थी कि दोनों तरफ से कोई भी फायरिंग, कोई भी शेलिंग या फिर सीजफायर वायलेशन नहीं होगा। इस बीच 10 मई को बात हुई, फिर उसके बाद 12 मई को बात हुई, फिर उसके बाद 14 मई को बात हुई और ये 18 मई यानी कि आज संडे तक एक्सटेंड जो है वो किया गया था। तो अब इसकी आगे इसकी अवधि यानी एक्सटेंशन जो है वो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये आज तब डिसाइड होगा जब तमाम अगर बात की जाए बातें डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन इंडिया और पाकिस्तान दोनों बातचीत करेंगे। और इसी बीच फिलहाल अभी जो है सिचुएशन नॉर्मल होती हुई बॉर्डर एरियाज पर और साथ ही साथ इंटरनेशनल बॉर्डर एलओसी सभी पर नजर आ रही है। दूसरे बीच इंडिया और पाकिस्तान के बीच लगातार कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें भी हर कोई जो है यही चीज सोच रहा है कि आखिरकार क्या सीजफायर वायलेशन हो तो नहीं जाएगा, लेकिन ये ऑलरेडी ग्लोबल लेवल पर एक्सेप्ट हो चुका है कि सीजफायर को लेकर सहमति यानी कि अग्री दोनों ने किया था और सीजफायर को लेकर बातचीत जो है वो लगातार चल रही थी, जहां पर ऑलरेडी 3 बार बातचीत डीजीएमओस के बीच हो चुकी है और आज फिर से डीजीएमओस के बीच ये बातचीत होनी है और फिर डिसाइड होगा कि क्या इंडिया पाकिस्तान के बीच सीजफायर कंटिन्यू होगा, क्योंकि हालात सामान्य है और जाहिर सी बात है कि सीजफायर को लेकर दोनों देशों ने रजामंदी जो है वो जताई है। तो इस बीच अब जिस तरीके की सिचुएशन नॉर्मलाइज होने लगी है, इस बीच यही सही है इस वक्त, क्योंकि वॉर कहीं का सोल्यूशन नहीं है। ये हमने बीते कुछ दिनों में देखा जब ऑलरेडी दोनों तरफ ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और वहां से भी यहाँ ड्रोन्स आ रहे थे, यहां से भी एयर स्ट्राइक हो रही थी, तो दोनों तरफ कहीं ना कहीं माहौल जो है वो तनावपूर्ण था यानी कि काफी टेंस था। इस बीच सीजफायर का एक फैसला लोगों के लिए भी, जो आम आवाम है दोनों देशों की, उनके लिए भी ये राहत की खबर लाई थी जब सीजफायर की बात हुई थी। तो इस बीच अभी एक्सटेंशन जो है वो लगातार चल रहा था। एक्सटेंशन 10 मई को पहली बार डिसाइड हुआ, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपने एक अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया था कि सीजफायर जो है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इस चीज को लेकर बातचीत हो चुकी है। तो अब यहां पर आज 18 मई है, इसके एक्सटेंशन को लेकर फिर से बातचीत होगी और उम्मीद यही है कि हाँ, सीजफायर पर जो सहमति बनी हुई है वही आगे कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि भारत ने भी साफ तौर पर कहा है कि एक छोटी चूक अगर पाकिस्तान की तरफ से होती है तो ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इस बीच यहां पर सीजफायर वायलेशन पहले भी हमने देखने को मिला कि जब पहलगाम अटैक हुआ 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल के बाद भारत ने साफ तौर पर कहा, इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि इसका कड़ा जवाब जो है वो दिया जाएगा। 24 अप्रैल से लगातार जो है वो सीजफायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिल रही थी, चाहे वो कुपवाड़ा हो, पुंछ हो, राजौरी हो, इन सेक्टर्स में खासतौर पर, अखनूर सेक्टर में खासतौर पर भी ये सीजफायर वायलेशन कंटिन्यू चली है कम से कम 14-15 दिन तक। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फिर सीजफायर को लेकर बातचीत हुई और अब ये सीजफायर की एक्सटेंशन 10 मई से लेकर अभी यानी 18 मई तक कंटिन्यू चल रही थी। आज के तक एक्सटेंड किया गया था और आज फिर से आपको बता दें कि डीजीएमओज दोनों देशों के यानी इंडिया और पाकिस्तान के बातचीत करेंगे। पहले भी हॉटलाइन पर दोनों ने बातचीत की और सीजफायर को लेकर सहमति जताई और आज भी इसी को लेकर एक बड़ा फैसला आएगा। फैसला क्या कुछ रहेगा वो भी अपडेट में आपको बताएंगे। फिलहाल जुड़े रहिए ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे साथ।